एपिसोड 2 आईने के उस पार। आईना टूटा नहीं था, उसने सिर्फ अपना रूप बदला था। आरोही जिस आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, वो अब दरवाजा नहीं, एक कैदखाना बन गया था। एक नीली रेखा उसके चारों ओर खिंच चुकी थी, जिससे कोई बाहर नहीं आ सकता था और कोई अंदर नहीं आ सकता था। आईने के भीतर खड़ी दूसरी आरोही अब मुस्कुरा रही थी। तू सोच रही है कि मैं कौन हूँ? उसकी आवाज आरोही के कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे वो उसकी खुद की आत्मा से निकली हो। मैं वो हूँ जो तू बनने से डरती है। आरोही को तभी एक जोर का झटका लगा और अचानक उसके सामने एक दृश्य उभर आया। दादी, अंजलि और वीर की आत्मा तीनों उसे पुकार रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें टूट रही थी। तू अगर यहाँ फंस गई तो उनका अंत निश्चित है। चुनाव कर, डर या शक्ति। आईने की दुनिया उसके दिमाग के भीतर उतरने लगी और उसे अपने बचपन की वो रातें दिखने लगी, जब माँ उसके बालों में हाथ फिराकर कहती थी, आत्मा को हमेशा सच की तरफ मोड़ो, शक्ति की तरफ नहीं। लेकिन क्या तब भी माँ जानती थी कि उसकी बेटी एक दिन इस मोड़ पर खड़ी होगी? तभी आईने से एक और आवाज निकली, एक बुढ़िया की, जिसकी आंखों में आग थी। रूहानी आईने में हर आत्मा की परछाई बसती है। तू अकेली नहीं है। तेरी परछाई अब अपना जीवन चाहती है। अगर तू उससे हार गई तो तू बस एक परछाई बन जाएगी। आईने के अंदर अंधकार गहरा हो गया और चारों ओर उड़ते दिखाई दिए काले पंखों वाले विशाल पक्षी, जिनकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। ये रक्षक हैं या शिकार करने वाले? आरोही को समझ नहीं आया, लेकिन वो करीब आ रहे थे और कुछ ढूंढ रहे थे। एक पक्षी ने चिल्लाकर पुकारा, इन्हारा। आरोही चौंक गई। इन्हारा? ये नाम किसका है? दूसरी आरोही हंसी, तेरा असली नाम। वो नाम जिसे तूने भुला दिया और जिससे सारी रूहानियत जुड़ी है। एक और दृश्य उसके सामने खुला, एक छोटी बच्ची जलते जंगल में भागती हुई अपनी माँ को पुकारती, माँ, आग बंद करो। और उसकी माँ आग से बनी थी। तू आधी आत्मा है और आधी आग। इन्हारा, रूह और अग्नि का संगम। आरोही के सामने 3 रास्ते खुलते हैं। दर्पण द्वार से वापस निकलने का प्रयास, दूसरी आरोही को स्वीकार करके शक्ति पाना, नीले पक्षियों की रूह का मार्ग चुनना। लेकिन एक ही रास्ता सच्चा है और 2 धोखा। आरोही ने अपनी आंखें बंद की, माँ की माला को पकड़ा और बोली, मैं आरंभ हूँ और अंत भी। मैं इन्हारा हूँ। आईना एक बार फिर कंपन करने लगा और एक दरवाजा उभरा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तू वापस आई है, लेकिन अब तू वैसी नहीं रही। जैसे ही आरोही आईने के पार लौटी, कमरे में कुछ बदल चुका था। आईने में अब कोई परछाई नहीं थी, पर दीवार पर उसकी परछाई हिल रही थी अपने आप। मैं अभी गई नहीं हूँ, परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तेरे साथ अब हर जगह चलूंगी। परछाई अब उसकी अपनी नहीं रही। कमरे में अब गूंजने लगी रहस्यमयी मंत्रों की आवाजें, जैसे दीवारों के भीतर कोई प्राचीन रूह जगी हो। आरोही के कानों में फुसफुसाहट थी, अभी तो शुरुआत है। अगली रेखा पार कर और तू जान पाएगी कि तेरी किस्मत क्या मांगती है। दादी की किताब अब अपने आप पलट रही थी। उसके पन्नों पर उभर रहे थे जले हुए अक्षर। आरोही को वीर की एक पुरानी रिकॉर्डिंग याद आई, जो उसने उसके लिए छोड़ी थी।
लेकिन वो रिकॉर्डिंग अब किसी और भाषा में थी। रक्त से बंद है रहस्य का दरवाजा। केवल वो ही खोल सकता है जो मृत्यु को देख चुका हो। क्या वीर कुछ जानता था जो उसने आरोही से छुपाया? अंजलि अचानक दरवाजा खटखटाती है। तू ठीक है? अंदर मत जा। लेकिन जब आरोही दरवाजा खोलती है, अंजलि के चेहरे पर अजीब भाव है। उसकी आंखें काली थी, आवाज में कंपन। मैं नहीं चाहती तू ये किताब पढ़े। क्यों? क्योंकि अगर तू पढ़ेगी तो मैं चली जाऊंगी। उस रात आरोही को फिर सपना आता है, एक छत पर खड़ी, हाथ में जली हुई मोमबत्तियां लिए हुए। एक औरत उसकी ओर चल रही है, चेहरा झुलसा हुआ, लेकिन आंखें पहचान की तरह चमकती। तू ही चुनी गई है, वो कहती है। तू ही अग्निशक्ति की वारिस है। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, घर में सब कुछ ठहर सा गया। घड़ी की सुइयां रुकी थी। टीवी में एक ही शब्द बार बार लिखा आ रहा था, रिटर्न। बाहर पेड़ की शाखाएं उल्टी दिशा में हिल रही थी। वो सुबह एक सामान्य सुबह नहीं थी। किताब के पन्ने पर एक शब्द उभरता है, रक्तपथ। आरोही को समझ आता है, यह कोई स्थान नहीं, एक कर्म है। अगर तू अपनी रूह की परछाई से अलग होना चाहती है, तो तुझे अपने रक्त से पहली सीढ़ी चढ़नी होगी। दादी की किताब में एक नक्शा मिलता है, जो उसे शहर के पुराने हिस्से के एक गुप्त दरवाजे की ओर ले जाता है। वो एक ऐसी जगह है जहां केवल वे जीव दिखते हैं जो मर चुके हैं या जिनकी आत्मा अधूरी है। उस जगह का नाम है छाया बाजार। छाया बाजार के द्वार पर खड़ी है एक बूढ़ी महिला, आंखें बंद लेकिन सब कुछ देखती हुई। किसे ढूंढ रही है? खुद को। तो अंदर जा। पर एक चीज भूल मत, इस बाजार में खरीदार वही बनता है जो अपनी सबसे अनमोल चीज बेचता है। और तेरी सबसे अनमोल चीज है तेरा विश्वास। जैसे ही आरोही छाया बाजार में प्रवेश करती है, उसकी परछाई फिर से जिंदा हो उठती है। अगर तू इस बाजार में कुछ खोए बिना जाना चाहती है, तो मुझे दे दे एक रिश्ता, एक याद, या खुद की एक झलक। आरोही ठिठक जाती है। किसी को खोए बिना आगे बढ़ना असंभव है। छाया बाजार के भीतर चलते हुए आरोही को एक शीशे की दुकान दिखती है। हर शीशा धुंधला, पर एक में कोई झलकता है। एक लड़का, आईने में कैद। कृपया मुझे बाहर निकालो, उसकी आवाज गूंजती है। वो लड़का कौन है और क्यों वो सिर्फ आरोही को देख पा रहा है? आईना टूटता है और आरोही को दिखती है कुछ झलकियां। वो और वही लड़का, पुराने समय में, किसी और जीवन में, साथ में। क्या ये पुनर्जन्म है? क्या उनकी रूहें जुड़ी हैं? एक रहस्यमय आकृति सामने आती है, लंबा, काले लबादे में लिपटा। मैं रूहों का सौदागर हूँ। और वो लड़का मेरी सबसे कीमती कैद है। क्यों? क्योंकि वो जानता है तुम्हारे बारे में वो जो तुम खुद नहीं जानती। सौदागर कहता है, अगर उसे पाना है तो मुझे दे दो एक स्मृति, अपनी माँ की आखिरी मुस्कान। आरोही कांप जाती है। क्या वो अपने अतीत का इतना कीमती हिस्सा छोड़ सकती है? जैसे ही आरोही सौदा करने वाली होती है, अचानक दादी की आवाज गूंजती है, रुको, यादें कभी बेची नहीं जाती। दादी की आत्मा छाया बाजार में प्रकट होती है। तेरा संघर्ष अभी शुरू हुआ है। तू जो चुनी गई है, वो तुझे ही नहीं, पूरे संसार को बदल देगा। सौदागर क्रोधित होता है और आरोही पर शाप फेंकता है। हर रात जब चंद्रमा पूरा होगा, तू एक परछाई बन जाएगी।
आरोही की त्वचा ठंडी होने लगती है, उसकी आंखें गहराती हैं। अब तेरी पहचान दिन और रात में अलग होगी। वो घर लौटती है, लेकिन खुद को शीशे में नहीं देख पाती। कपड़े बदलते हैं, लेकिन आईने में कोई परछाई नहीं। क्या अब मैं अधूरी हूँ? अपने कमरे में वीर की डायरी पाकर वो चौंक जाती है। अगर तू ये पढ़ रही है, तो तेरा असली संघर्ष शुरू हो चुका है। डायरी में दर्ज है एक मंत्र जो शाप को तोड़ सकता है, पर वो अधूरा है। आरोही की परछाई फिर लौटती है, अब और गहरी और बोलती हुई, तू जितना सच जानने की कोशिश करेगी, उतना मैं तुझसे दूर हो जाऊंगी। और एक दिन तू पूरी तरह मुझ में बदल जाएगी। एक रात जब चांद पूरी तरह निकला, आईना खुद से फट गया। आरोही ने देखा, आईने के दूसरी ओर वीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थी। क्या वीर अब वही है जो पहले था, या वो भी इस रूहानी खेल का हिस्सा बन चुका है? क्या आरोही अपने शाप को तोड़ पाएगी? वीर की सच्चाई क्या है, और छाया बाजार के सौदागर की असली मंशा क्या है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे जरूर शेयर करें। YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, Spotify पर फॉलो करें और पॉकेट FM पर अगला एपिसोड सुनना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आरोही को वीर पर भरोसा करना चाहिए? स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 3, छायाओं की दहलीज।